Hi, good morning, guys. Good morning. Happy Sunday. I hope you guys can hear me and see me. I'll just check if everything is fine. And thank you for coming. Okay. Now, first of all, thank you so much for coming because this is a Sunday morning. Even I was sleepy. I just woke like 30 minutes before, so that's there. And yeah, thank you so much. Now, today we are going to discuss the chapter Deep Water. Now, first of all, the comments are off so that the flow in the narrative doesn't break. So if you have any doubts, if you or if you come around some doubt, if you find some doubts in here, you can store them all, and we are going to have a doubt class tomorrow at 5 p.m. ओके, तो जो भी क्लास होगा सैटरडे और संडे को, उसके लिए उसके लिए मैंने एक डाउट क्लास अरेंज किया हुआ है एवरी मंडे 5 बजे। तो एवरी मंडे 5 बजे आप अपने डाउट्स लेके आ सकते हो और आई विल सॉल्व देम ऑल। ठीक है, सो ऐसा रहेगा। तो अभी ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया। तो अभी हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ डीप वाटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो फटाफट से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो बैच है जिसके लिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इसे सुपर रिविजन बैच बोलते हैं। इस पे मेरे साथ 3 और एजुकेटर्स हैं। पहले एजुकेटर जो हैं वो हैं भरत अनुरागी सर, जो कि आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने वाले हैं। दूसरे जो हैं वो है रजत खंडेलवाल सर, जो कि आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं। और सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। सो कैन यू इमेजिन, सारे सिलेबस को आप रिवाइज करने वाले हो। एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे मयंक अग्रवाल सर, एंड इंग्लिश पढ़ाएंगे योर डियर एजुकेटर। So that's there. Now, if you are not a part of the plus this thing, तो you can become a part of plus and iconic और iconic। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी। आज से अनअकैडमी असेंट चालू हो रहा है और चैम्पियनशिप टेस्ट है। ऑल द बेस्ट जो लोग भी अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि 5 लाख तक की स्कॉलरशिप है विच इज़ ह्यूज। और ऑल द बेस्ट। अच्छा, अभी यहाँ पे आप अगर इनको लेना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारे बैचेस चालू हो गए हर एक स्ट्रीम के लिए। क्रैश बैच चालू हो गया है जिसके अंदर पूरा कोर्स होगा, एंड टेस्ट की प्रेपरेशंस तो हम लोग करवा ही देंगे आपको। अच्छा, आपको आपके अनअकैडमी प्लस या इसके साथ आइकॉनिक के साथ में क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलता है। सो उस क्रिएटिव कॉर्नर में आप वैदिक मैथ सीख सकते हो, डूडलिंग सीख सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, ऑरिगैमी, मैजिक ट्रिक्स, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, रोबोटिक्स, निमोनिक्स, डिबेटिंग, सब सीख सकते हो। ओके। और इसके लिए आपको एक बहुत ही चमत्कारी कोड लगाना पड़ेगा, और चमत्कारी कोड है SDC लाइव। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बट इस कोड से तो केवल आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बट इफ़ यू आस्क मी, आपको ये अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक लेके इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। सो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। सो दैट्स देयर। सो आप आइकॉनिक के लिए या इसके लिए, दोनों के लिए SDC लाइव यूज़ कर सकते हो, उससे 10% ऑफ मिलेगा। नाउ, आज की क्लास स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सैम्पल पेपर्स में अबाउट ऑथर बहुत बार पूछा गया है। उनका स्टाइल क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, उनकी लाइफ के बेस के ऊपर ये चैप्टर है या नहीं है, उन्होंने क्यों ये चैप्टर लिखा, ये चैप्टर उनकी लाइफ से कॉन्ट्रडिक्ट करता है नहीं करता, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऑथर्स के बारे में जानना। इसीलिए हर एक चैप्टर की बिगनिंग में हम ऑथर के बारे में जानेंगे। बाय द वे, कल हम लोगों ने एक वो चेक किया था, हम लोगों ने एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया था। नॉट सैम्पल पेपर, बट हमने एक पेपर सॉल्व किया था मार्च 2020 का। बहुत अमेजिंग पेपर था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जस्ट इस वीडियो से पहले आएगा इंग्लिश के सेक्शन में। तो इंग्लिश के सेक्शन में इससे पहले वो आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना, क्योंकि वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो उसको इसी क्लास के बाद में चेकआउट जरूर करना। नाउ मूविंग ऑन, let's talk about the author. Now, William Orwell Douglas, born in USA, Douglas was a leading advocate of individual rights. He was a judge at Supreme Court of USA. Retired in 1975 with a term lasting 36 years, and remains the longest serving judge in the history. Justice, that is judge hoga, in the history of court. Wow. The following excerpt is taken from O Men and Mountains by William O. Douglas. Now, ये जो हम लोग यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं,
ये ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया हुआ है, विलियम ओ डगलस ने ही लिखा था। सो ऑथर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फिर डेफिनेटली चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो जैसे कि मैं आपको हमेशा कराती हूँ, आपको हर एक जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ है उसका एक्सप्लेनेशन मिलता चलेगा। जो भी बच्चे मेरे यहाँ पे नए हैं, ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी है और जो रेड में लिखा हुआ है वो एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम क्विकली सर। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Now यहाँ पे जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिटरेचर जो है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यू हैव टू फील इट, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल बाय फीलिंग इट थरली, यू नो आंसर राइटिंग बिकम्स ईजी फॉर यू। ना आपके लाइफ में भी कोई ना कोई फोबिया होगा। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट आता है जिससे वो एक पर्टिकुलर फोबिया डेवलप करता है, और अगर नहीं आता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट योर लाइफ हैज ऑफर्ड टू यू। तो यहाँ पे ये जो पूरा हम लोग देखने वाले हैं ना, ये समहाउ ये पूरा चैप्टर ना फियर पे होने वाला है। हम लोग ना हर चीज को लेके बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें आ जाती है जिनकी वजह से हम फोबिया बिठा लेते हैं। और वो फोबिया ऐसा होता है कि वो जब फोबिया बोलते हैं ना, फोबिया ऐसा होता है कि वो लाइफ और डेथ का केस होता है। बट क्वेश्चन आपके पास ये है कि यू हैव टू रोड्स टू बी टेकन। आपके पास दो रोड्स हैं, दो चांसेस हैं जो कि आप जिनमें आप कुछ ट्राई कर सकते हो। पहला जो है वो ये है कि आप चाहें तो आप उस डर से डर के और एकदम आराम से बैठ सकते हैं घर के अंदर, और फिर आपको पता ही है कुछ नहीं होना। और दूसरा जो है, आप उस डर से लड़ सकते हैं। और विलियम डगलस ने दूसरा वाला जो पाथ है वो चूज किया। ही चोज कि नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे घर में नहीं बैठना है, क्योंकि मैं कब तक बैठा रहूंगा ऐसे, तो मुझे लड़ना है इसके लिए, और उसने लड़ा। तो ये पूरा स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग भी होने वाला है कि अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे बहुत बार ऐसे बोलते हैं, मैम हम 100 कैसे लाएंगे, हम 95 कैसे लाएंगे। क्यों, आप ला सकते हैं, बिल्कुल आपके ठानने की देर है। सो चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट डिटर्मिनेशन, पैशन, परसिस्टेंस। तो लेट्स बिगिन। तो ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मैं 10 या 11 साल का था जब मैंने स्विमिंग करने के लिए डिसाइड किया। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, जब भी हम लोगों को समर वेकेशन मिलती थी कुछ नया सीखते थे। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे हुआ। तो अभी यहाँ पे उन्होंने स्विमिंग करने का सोचा। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। वहाँ पे एक YMCA पूल उनको दिखा याकिमा के आसपास। Offered exactly the opportunity. So Yakima was a river, and the Yakima River was very treacherous. So Yakima River definitely was very dangerous, and and author didn't want to take any kind of risk. इसीलिए ही डिसाइडेड कि मेरे को YMCA पूल में जाना चाहिए, क्योंकि YMCA पूल जो है वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा और सेफ भी है एट द सेम टाइम। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, as all of our mothers would do. अगर आप किसी भी ऐसी चीज के लिए जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, she'll keep pinging you, she'll be like no, ये डेंजरस हो सकता है, ये डेंजरस हो सकता है। We will keep irritating because it is very irritating when somebody pokes you like that, but she will make her point, and she will make sure that we don't do that. That happened in Douglas's case also. उनकी मॉम हर एक बात, ये देखो ये ड्राउनिंग हुआ, ये देखो ये ड्राउनिंग हुआ, ये देखो ये ड्राउनिंग हुआ, मतलब वो हमेशा ये बताती रहती थी कि देखो याकिमा में कितने लोग डूब रहे हैं, कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मत जाओ स्विमिंग करने के लिए, मत जाओ। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, इसीलिए उन्होंने याकिमा को छोड़ा और वो उन्होंने सोचा कि वो YMCA पूल में जाएंगे। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, while it was 9 feet deep at the other, and drop was gradual. So यहाँ पे इन्होंने पूल के बारे में बताया, बोला पूल जो था वो केवल 2 to 3 feet deep था shallow ends में, और 9 feet deep था दूसरे end में, और ड्रॉप अगर अपन देखें तो ग्रेजुअल था, इतना कुछ डेंजरस नहीं था।
I got a pair of water wings and went to the pool. अब उन्होंने water wings लिए और उन्होंने सोचा चलो भाई अब तो मेरे को pool जाने का है. I hated to walk naked into it and show my skinny legs. He was very thin and उन्हें बड़ा शर्म आ रहा था. उन्होंने सोचा मैं अंदर जाऊंगा मेरे पाँव दिखेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था. But I subdued my pride and did it. But उन्होंने अपने pride को side में रखा और कैसे जैसे वो चीज़ किया. He walked naked and he was like ठीक है कोई बात नहीं. कोई नहीं देख रहा. So that way he did it. From the beginning, however, I had an aversion to water. Aversion का मतलब होता है fear. So बोला एकदम beginning से ही मुझे बहुत डर लगता था पानी से. When I was in it, तो जब भी मैं पानी में जाता मुझे बहुत डर लगता था. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ना वो पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में. अभी यहाँ पे प्लस वाले बच्चों को सबको पता है फ्लैशबैक कहाँ है बोरा. तो वो पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में एंड ही थिंक्स कि यार मुझे ये डर तब डेवलप हुआ जब उनके पापा जो है वो उनको कैलिफोर्निया बीच पे लेके गए. एंड ही वॉज जस्ट 3 or 4. वो केवल 3 या 4 साल के थे एंड उन्हें बीच पे लेके गए. वो और उनके पापा सर्फ पे खड़े हुए थे और वो उनके ऊपर चढ़े हुए थे. जैसे ही वेव्स आई इतने में वो एकदम से उनके ऊपर वेव्स बह गई और फिर वो नीचे डूब गए. वो पानी के अंदर लिटरली ही वाज बैरीड इन वाटर और उनकी ब्रेथ चली गई थी और वो बहुत ज्यादा डर गए थे. उनके पापा हंसने लगे और तब था जब उनको टेरर उनके हार्ट में बैठ गया. उन्हें ऐसा लगा कि ये वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि मेरे पापा सामने खड़े हुए हैं फिर भी मैं उनके सामने बह गया और पापा हंस रहे हैं. तो क्या होता है कभी कभी हम लोग ना किसी चीज पे ऐसे सोचते हैं कि ठीक है इट्स फाइन समबडी हैज डन समथिंग, हम मजाक मजाक में हंस देते हैं. कभी कभी क्या होता है वो एक एपिसोड किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है. जब यहाँ पे वो छोटा बेबी था और वो बेचारा डूब गया तो उसके पापा ने उसको उठाया नहीं, उसके पापा हंसने लग गए. उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील हुआ. उसका दम घुट रहा था, उसकी ब्रेथ एकदम जा चुकी थी. तब जाके वो डर उनके मन में बैठ गया. उनको ऐसा लगा कि ये डर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. पानी को लेके वो डर उनके अंदर बैठ गया. वहां से वो ट्रॉमा चालू हुआ जो कि ट्रॉमा अभी कंटिन्यू हो रहा है. तो 3-4 साल से वो ट्रॉमा चालू हुआ और अभी वो 10-11 साल के हैं जब वो वापस पानी के अंदर गए हैं. My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stayed childish fears. So बोला जब मैं YMCA pool में गया तो definitely वो unpleasant memories जो थी वो वापस आ गई और उनके मन के जो childish fears थे वो भी आ गए. But in a little while I gathered confidence. But थोड़े ही टाइम में उन्होंने confidence gather किया. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. उन्होंने अपने नए वाटर विंग्स जो खरीदे थे उनके साथ पैडल करना चालू किया. दूसरे लड़कों को देखते थे और फिर उन्हें एप करते थे, दैट इज कॉपी करते थे. I did this for 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in water when the misadventure happened. बोला वो 2 या 3 बार करते थे different days पे, but ये अब वो धीरे धीरे से comfortable होने लगे थे पानी में. अभी उनके साथ कुछ हुआ नहीं था. So he was like कि ठीक है everything is fine and I'm very much comfortable. तो वो होने लगे थे कंफर्टेबल कि एक मिस एडवेंचर हो गया. अब वो मिस एडवेंचर ऐसा हुआ कि वो जो अवर्जन 3 या 4 साल की उम्र से चालू हुआ है वो लाइफ टाइम कंटिन्यू होने वाला था. देखते हैं वो मिस एडवेंचर क्या था. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of pool to wait for others. So अभी यहाँ पे वो फाइनली एक दिन क्या करते हैं, वो पूल पे जाते हैं. अब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता. प्लेस बहुत ही ज्यादा क्वाइट थी, पानी एकदम ठहरा हुआ था. नीचे टाइल्स जो थी वो इतनी ज्यादा क्लीन लग रही थी बिकॉज सब लोग उसमें जंप करते हैं तो इट बिकम्स डर्टी सो जब वो देख रहे थे तो टाइल्स इतनी ज्यादा क्लीन थी जैसे कि वो अपने खुद के घर के बाथटब में आए हैं. वो अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा टिमिड फील कर रहे थे, काफी ज्यादा डरे हुए थे. उन्हें ऐसे घबराहट हो रही थी कि नहीं मैं अंदर अकेला तो नहीं जाऊंगा. इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो पूल के साइड में, जो उनके पूल के साइड में जगह होती है वहां पे वो बैठ गए. उन्होंने सोचा मैं सबका इंतजार करूंगा तो जब जैसे ही सब लोग आ जाएंगे मैं उनके साथ में स्विमिंग करूंगा.
देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको सही टाइम पे सपोर्ट मिल जाता है तो आप लिटरली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या था, जब वो स्विमिंग सीख रहे थे तो उन्हें अनइंटेंशनली या इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा था बाकी लोगों से। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को देखते थे और स्विमिंग सीखते थे। इसके साथ साथ क्या होता था ना कि उन्हें ये डर नहीं था कि बाई चांस अगर मैं डूब जाऊंगा तो मेरे को कौन बचाएगा। उनको ये लगता था कि ठीक है, अगर बाई चांस मुझे कुछ हुआ भी तो ये सारे लोग यहाँ पे हैं जो मुझे इससे निकाल लेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया था पूल तक पहुंचने का भी, वो इसी वजह से आया था। एंड दैट इज व्हाई ही वाज वेटिंग फॉर अदर्स। बोला सब लोग आ जाएंगे तब मैं पूल के अंदर जाऊंगा, क्योंकि उनका मन ऐसे कह रहा था कि अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो कम से कम वो लोग मुझे बचा पाएंगे। सो ही वाज वेटिंग ऑन एट द साइड ऑफ द पूल. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. Now big bruiser के लिए मैंने ये कार्टून कैरेक्टर चूज किया है बड़ा हट्टा कट्टा। Big a bruiser of a boy, probably 18 years old. एक बड़ा हट्टा कट्टा 18 years old, like शायद 18 years old का था वो। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. And he yelled, "Hey skinny, how do you like to be dogged?" सो वो उनकी अपीयरेंस बता रहे हैं कि वो एकदम बड़े हट्टे कट्टे थे और उनके बहुत लाइक थिक हेयर थे चेस्ट पे, और बड़े ही ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन था उनके पास। उनके लेग्स और आर्म्स में एकदम मसल्स रिप कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बाहर फट के आ जाएगा। सो मतलब जैसे वो हो सकता है ही यूज्ड टू गो टू जिम और समथिंग, सो दैट देयर। फिर वो जैसे अंदर आए, ही वाज लाइक, हे स्किनी। उन्होंने उनको बोला कि हाय स्किनी, क्या तुम्हें यहाँ पे डक होना पसंद है? क्या तुमको यहाँ पे फेंकूं, कैसा लगेगा तुमको? सो अभी विलियम को डेफिनेटली यहाँ पे ये लगा होगा कि उनके साथ मजाक हो रहा है एंड इट्स नथिंग, एवरीबडी यूज्ड टू बुली हिम, सो ही वाज लाइक इट्स फाइन। तो उन्हें इतना ज्यादा लगा नहीं था, इतना ज्यादा सच नहीं लग रहा था ये। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लिसन टू मी। With that, he picked me up and tossed me into the water, deep end. So उसके वो बोलते हुए विलियम डगलस thought that he is going to only say that, but he actually picked him up and actually tossed him into the water. उठाया और उठा के पानी में फेंक दिया। I landed in a sitting position. और वो बेचारे वहां बैठे हुए ही थे और वैसे के वैसे उठा के उनको फेंक दिया। So he was even landing in the sitting position. Swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, paddle to the edge of the pool. He came in the sitting position. He was very scared, but not that scared कि एकदम से he's about to die. No. वो अभी नीचे जा रहे थे, टाइल्स पे टकराने वाले थे। और जैसे ही वो नीचे जा रहे थे उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही मेरा पाँव बॉटम पे जाके टच होगा, मैं एक बहुत बड़ा सा जंप लगाऊंगा, मैं सरफेस पे आ जाऊंगा। जंप लगाने से सरफेस पे एकदम फ्लैट उस पे हो जाऊंगा, पैडल करूंगा और पूल की एज तक पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। यही उनका प्लान था, और ये प्लान उन्होंने तब बनाया जब वो नीचे बैठे हुए सिटिंग पोजीशन में जा रहे थे, अभी वो डूब रहे थे। सो हिज माइंड वाज वर्किंग एंड ही वाज लाइक ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, calm down Douglas, calm down, everything will be fine. He was like okay, everything will be fine, and he thought कि ठीक है, I will just push myself ऊपर, मैं पुश अपने आप को करूंगा, एकदम ऊपर आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, पैडल करूंगा और एज ऑफ द पूल पे पहुंच जाऊंगा। So he was quite sure that his plan would work. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. But ऐसा लग रहा था यार मैं अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? अभी टाइल्स कहाँ पे? उसके पाँव वो टच करने की कोशिश कर रहा था, ये उसके टाइल्स है कहाँ पे? एंड वो 9 feet जो थी वो 90 लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लग्स वर रेडी टू बर्स्ट। बोला कि अभी इससे पहले कि मैं नीचे पहुंचूं, मेरे लंग्स ऑलरेडी फिल हो गए थे पानी से और अब वो बर्स्ट होने वाले थे। व्हाई? ही वाज ब्रीदिंग इनसाइड वाटर। व्हेन यू आर ब्रीदिंग इनसाइड वाटर, ऑल यू वुड हैव इज वाटर। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength, made what I thought was a great spring upwards. जैसे ही वो बॉटम में आते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी कि उनकी लंग्स में पेन हो रहा है, नहीं,
उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को समन किया, सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, और फिर उन्होंने एक जोर से अपने पाँव को नीचे प्रेस किया, एंड ही थॉट दैट ही वुड कम लाइक अ कॉक. तो बोला एकदम ऊपर में आऊंगा और एकदम एकदम से आई विल बी लाइक अ स्प्रिंग हु इज कमिंग अपवर्ड्स. I imagined I would bob to the surface like a cork. उनको लगा कि जैसे कि वो एकदम ऊपर आके से पॉप अप हो जाएंगे और एकदम से he would paddle and he would go. उनको काफी ज्यादा इजी लग रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं. Instead, I came up slowly. वो धीरे धीरे ऊपर आए. I opened my eyes and saw nothing but water. उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्हें कुछ नहीं दिखा सिवाय पानी के. Water that had a dirty yellow tinge to it. पानी जिसमें डर्टी येलो टिंच था. नाउ डोंट थिंक एनीथिंग, नो नो नो, it was just the sunlight that was coming, and when you're inside water it looks that way. There was nothing dirty in it. I grew panicky. अब उन्हें बहुत डर लगने लगा. I reached up as if to grab a rope. My hands clutched only water. Like ये कुछ normal reflexes होते हैं जो एक person करता है. जब आपको लगता है कि ठीक है, you're dying and you're drowning or something, you would try to catch something. You would try to catch something so that you can go up. पहले ऊपर जा पाओ आप. तो उन्होंने सोचा कि वो किसी rope को पकड़ेंगे and he would just climb up, but ऐसा हुआ नहीं. उनके हाथ में सिर्फ पानी आया. I was suffocating. अब उन्हें suffocated feel होने लगा. I tried to yell but no sound came out. वो नीचे से खूब आवाज लगा रहे थे. एक इतना सा sound भी ऊपर नहीं आया. Then my eyes and nose came out of water but not my mouth. अभी बहुत बहुत कोशिश करने के बाद पानी के ऊपर केवल उनकी eyes और nose आ पाए थे. अभी भी उनका मुंह नीचे था. That's what happened. So his plan that he was so sure of, because of which he was less frightened, flopped. उन्हें लगा कि ये प्लान उनके लिए वर्क करेगा, उन्हें लगा कि वो ऊपर चले जाएंगे, he'll be all safe, and that's why he was less frightened. Now that plan was flop. क्यों? क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे थे, he couldn't come up. वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था. बहुत ज्यादा सफोकेटिंग उन्हें फील हो रहा था. जब इतनी सारी चीजें एक साथ आती है, पर्सन टेंड टू फील फ्राइटेड. अब वो ऊपर आए भी तो केवल इतना सा, और अब उसमें क्या करे, वो आसपास उनको कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं मिल रहा है. सो उनका माउथ भी बाहर नहीं है जिससे वो आवाज लगाए या कुछ करे, कुछ भी नहीं. सो हिज प्लान वॉज अ पुअर फ्लॉप. I flailed at the surface of water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up and they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of pool. वो surface पे आ रहे थे, बट जैसे ही वो सरफेस पे आए, उनका आंखें और नाक ऊपर आया, कुछ फायदा नहीं हुआ. देयर वाज नथिंग दैट ही कुड कैच, एनीथिंग दैट ही कुड होल्ड और नो. ही वाज गोइंग बैक नीचे, and while he was going back, he swallowed a lot of water. He actually was very terrible there. उन्होंने सोचा कि वो अपने पाँव को ऊपर लेके आएंगे, अपने लेग्स को ऊपर वर्क करेंगे, बट वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके लेग्स ऐसे लग रहे थे as if they were in the dead weights. They were dead weights. ऐसा लग रहा था कि किसी ने नीचे पाँव में वेट्स बांध दिए और वो पाँव ऊपर नहीं आ रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि उनके लेग्स पैरालाइज हो गए थे और अब वो बिल्कुल मूव नहीं करेंगे. ऐसा लग रहा था कि एक ग्रेट फोर्स जो थी वो उन्हें नीचे खींच रही थी. I screamed. वो बहुत चिल्लाए, बट किसी ने नहीं सुनी. उन्होंने अपनी जर्नी वापस से बॉटम में स्टार्ट कर दी the second time. So first time when he was thrown in the water, he did all the planning. He was not that terrified. He thought, okay, I'll manage. Everything will be done. But his plan flopped, and now he started his journey back to the water for the second time. So second time he was going there. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare, fighting an irresistible force. I had lost my breath. My lungs ached. My heart throbbed. I was getting dizzy. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of pool, come like a cork to the surface,
lie flat on the water, strike out with my arms, thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. बोला वापस से वो पानी में जाके अटक गए. Now उनकी strength ऐसा लग रहा था, like you know, it was like he'll not be able to come upwards. He won't be able to. He won't be successful in his plan. It was just like a nightmare fight. It was like कि मैं क्या करूँ, मतलब सबसे बुरा सपना उन्हें लग रहा था. उनकी ब्रेथ जा चुकी थी, उनके लंग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. वो होता है ना हेड में बार बार ऐसे एकदम थ्रॉबिंग होती है, उनका हेड एकदम थ्रॉब करने लग गया था. He was getting dizzy. He was almost getting unconscious. तब उनको अपनी स्ट्रैटेजी याद आई. एंड उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? वो स्प्रिंग के जैसे ऊपर आएंगे, लाइक स्प्रिंग करेंगे. ही वुड कम लाइक अ कॉर्क. He would lie flat on the surface. He would strike with his arm, thrash with his legs, and then वो pool के edge पे आ जाएंगे. He will be all safe. That was his strategy. I went down and down endlessly. I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. And then sheer, stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. I was shaking underwater. I was paralyzed underwater. Stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was alive. So he was going down and down and down, and when he opened his eyes, उन्हें कुछ नहीं दिखा सिवाय पानी के, और एक yellow glow उसमें दिख रहा था, just because there was sunlight outside. And the water was so dark from like bottom, like when he was looking up, the water was very dark. इतना ज़्यादा डार्क कि कोई देख नहीं पाएगा उसमें. उन्हें ऐसा लग रहा था वो ऊपर देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई है, किसी को वो आवाज़ लगाए. ये सारी चीज़ों में इंसान कितना भी ज़्यादा हिम्मत वाला हो, उसकी हिम्मत टूटती है. एंड एकदम से इतना ज़्यादा वो टेरराइज हो गए, इतना ज़्यादा टेरराइज. एक ऐसे टेरर ने उनके अंदर घर बना लिया था. ऐसा टेरर जो कुछ नहीं जानता. ऐसा टेरर जो जिसमें कंट्रोल नहीं, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ऐसा टेरर जो कोई नहीं समझ सकता जिसके साथ वो हुआ ना हो. आप और मैं बैठ के इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट हम लोग उसे नहीं पहचान सकते क्योंकि हमारे साथ नहीं हुआ. सिंस हमने इसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हम नहीं समझ सकते डगलस ने उस वक्त क्या फील किया. He was literally very, very timid. He was actually shivering underwater. He was paralyzed. उनके वो एकदम पैरालाइज हो गए थे, एकदम स्टिफ हो गए थे, वो एकदम एकदम जम गए थे. He couldn't move his arms according to himself. He couldn't move his legs according to himself. और ऐसा लग रहा था उनका गला बैठ गया है और वो आवाज भी नहीं दे पाएंगे. केवल एक हार्ट था जो कि धड़क रहा था, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि वो जिंदा है, और या फिर उनका हेड था जो थ्रॉब कर रहा था ऐसे ऐसे, तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, he is alive. Otherwise, the entire body felt like it was paralyzed. The entire body. He thought that he's going to die today. His legs won't move. His arms won't move. His mind won't work. Only the heart throbbing or pounding of the head would make him feel easy, would make him feel that he was still alive. Otherwise, everything else was as similar as dead. Then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom, and at last I felt the tiles under me. एकदम से इतना टूटने के बाद में when he actually felt tiles under his legs, तो उनको याद आया, no, I have to do this. I have to keep the plan in my mind. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. ऐसा हो रहा था जैसे पाँव होते हैं ना, these are your legs, these are your toes, and you feel like grabbing something by it. So when you feel like grabbing, you actually are holding on to something. But वहाँ पे tiles थी. What would he grab? Tiles थी, वो tiles में थोड़ी पाँव ऐसे अटका लेंगे अपने, नहीं.
ही couldn't hold anything. वो कुछ होल्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर वो होल्ड कर पाते तो शायद he could have made a better jump. But then he couldn't do that. I jumped with everything I had. जो भी जितना भी स्ट्रेंथ उनके अंदर बचा था टू फाइट फॉर हिज लाइफ, टू फाइट बिटवीन डेथ एंड लाइफ, he summoned all the strength, and with everything that he had, he jumped. But the jump made no difference. Breaks my heart literally. Okay. But the jump made no difference. Really sorry about the cold. The water was still around me. पानी अभी भी आसपास था. I looked for ropes and ladders, water wings. उन्हें लग रहा था कुछ rope दिख जाए, कोई ladder दिख जाए, कोई ladder दिख जाए, कोई water wings दिख जाए. Nothing but water. कुछ नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ पानी. A mass of yellow water held me. वो पूरा येलो पानी ने उन्हें एकदम से जकड़ लिया था. Stark terror took an even deeper hold on me, और अब वो और ज्यादा डरने लगे थे. Like a great charge of electricity. ऐसा लग रहा था जैसे करंट लगता है ना, and you can't just get yourself detached to it. No. He was just as much terrorized as if he was given electric shocks. I shook and trembled with fright. वो एकदम से कांपने लग गए. He was like, oh my god, I'm dying. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. Now the beauty of this chapter is this would make you feel so realistic with the right teacher that you would feel that okay, this actually happened with you. I am feeling that it happened with me. So he is like कि कुछ भी होता है ना, if anything bad happens to you, what do you call? Whom do you call? You call your mother. You'll be like everything. When you were small and you used to cry with mama. So same happened with him. उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे. हेल्प के लिए एक ही नाम अब मुंह से निकल रहा था. He was like mother save me. मम्मा आती कहाँ से? कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. He couldn't move. His plans were flopped. He was dying underwater. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. And then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. Then all the effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and blackness swept over my brain. I wiped out fear. It wiped out my terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. Now, this breaks my heart because the little guy is struggling and nobody came for help that time. अभी वो तीसरी बार नीचे जा रहे थे. He didn't know what to do. उन्हें नहीं आता था स्विमिंग. उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे वो इस चीज़ को रोक सकते थे, कैसे वो ये चीज़ को ओवरकम कर सकते थे. उन्हें केवल वाटर दिख रहा था. अब वो जो येलोइश लाइट ऊपर उन्हें पानी से दिख रही थी वो भी जा चुकी थी. सारे एफर्ट्स खत्म हो गए थे. वो उनको रिलैक्सेशन फील हो रहा था. उनके लेग्स लिम्प फील करने लगे थे. अभी उनके पूरे ब्रेन पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सा ऐसा होता है ना, दैट यू आर स्लीपिंग एंड योर ब्रेन शट्स. Exact that thing was happening. The fear was gone. The terror was gone. There was no panic. कोई डर नहीं था, कोई terror नहीं था, कोई panic नहीं था. It was quiet. It was peaceful. And nothing to be afraid of. कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए वो किसी चीज़ के लिए वो डरना चाहते थे. उन्हें अंदर ही अंदर लगा ये अच्छा है. ड्राउजी होना, बेहोश होना, सो जाना, कोई जंप करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे जंप करने से. बस जेंटली यहाँ पे सोए रहना, यहाँ पे इस स्पेस में पड़े रहना बहुत अच्छा है. ऐसा लग रहा था कि कोई टेंडर आर्म है जो उन्हें अपने उन्हें हग कर रही है. इतनी ज़्यादा टेंडर आर्म जैसे कि ममा की हो.
उन्हें लगा कि अब मुझे सोना चाहिए. So he was literally feeling unconscious, and that was because he tried a lot of times and he failed. And now he wanted to give up because that was not working out for him. It was not working out for him. So he thought, okay, I can't do this. I can't do this. And he was so much panicky. He was so much in fear that he wanted to give up. And he gave up. And these lines, guys, these lines actually tells you that he felt unconscious. ये बता रहा है वो जर्नी जिसमें वो अभी कॉन्शियस थे एंड ही वाज गोइंग अनकॉन्शियस. सो दीज लाइंस आर एक्चुअली देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट by the time he was going unconscious, because he couldn't jump now, he couldn't make any efforts. I crossed to oblivion. The curtain of life fell. अब वो यहाँ से ऐसा होता है ना, there is this thin line between your life and death. He was here alive, he crossed this and he was dead. So he felt as if the curtain of life fell. That he would not be alive, that he is leaving everything. He got a lot of flashbacks. He was calling for mother. He wanted to meet mother. But nothing helped and he was dying. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. Now everything that I just talked to you about was the unconsciousness. He was feeling unconsciousness. He was feeling, he was like कि ठीक है अभी कुछ हो तो सकता नहीं है. तो he gave up, and the moment he gave up, he fell unconscious. And वो unconscious थे, ये हमें पता है. उन्हें ये लग रहा था he died. उन्हें लग गया कि ठीक है I am dying and I'm saying bye-bye to the world. But ऐसा नहीं हुआ. The next thing he remember, उन्हें सिर्फ जो दूसरी चीज पता है वो ये है that I was lying on my stomach beside the pool. वो अपने stomach के बल एकदम सो रहे थे and he was vomiting because he actually swallowed a lot of water. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. और जिस इंसान ने उनको वहाँ पे pool में फेंका था वो क्या बोलता है पता है? But I was only fooling. A lot of time people are only fooling. People are only fooling. They don't understand the difference between fooling and bullying. A lot of time people are like mazak mein bol diya. A person can literally fight between life or death because of your mazak. And this person says that he was only fooling. And that person, he almost died because of his fooling. And someone said to him, the kid nearly died, dude. वो बच्चा सच में मर जाता. ये सब कुछ हुआ क्योंकि लोगों को लगता है कि they are only fooling with others' life. Nobody gave you that right. Nobody gave you that right. You should not fool with people. You should not fool with person's life. And he did the exact same thing. What if अगर उस वक्त कोई नहीं आता? He could have died. वो बच्चा मर जाता वहां पे. अभी यहाँ पे सबने उसको डांटा, and the same anger that I tend to have right now, maybe you are feeling the same thing, and everybody there was feeling the same anger, and they were like, you're fooling. And then he was like, okay, no problem, be all right now, let's carry him to the locker room. और सब लोगों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं. सब लोगों ने उसे उठाया और उसे लॉकर रूम में लेके गए. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. वो पूरा ट्रॉमा बन गया था उनके दिमाग में, लाइफ में कुछ फूलिंग्स की वजह से इंसान को दिमाग में ट्रॉमा बैठ जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत गहरा ट्रॉमा. यहाँ पे इतने घंटों बाद वो अपने घर गए, और वो घर भी गए तो he was very weak. He was very weak. He was trembling. कांप रहे थे वो रोए, खूब रोए, और वो अपने पूरे टाइम अपने बेड पे ही सोते रहे. I couldn't eat that night. वो सो नहीं पाए, वो कुछ खा नहीं पाए. For days a haunting fear was in my heart. पता नहीं कितने दिनों तक उनके हार्ट में उन्हें फील हो रहा था that he was dying. He was dying that time. He was like, oh my God, कुछ हो जाता तो, oh my God, कुछ हो जाता तो वो इतना ज़्यादा डरे हुए थे that he felt that अगर कुछ हो जाता तो मैं तो मर जाता. So that episode actually developed the terror in Douglas's mind.
The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. इतना सा भी वो सोचते कि अगर कुछ हो गया, और वो इतना सा भी उस दिन को याद करने की कोशिश करते, उनके नीज कांपने लगते, उनके नीज कमजोर पड़ जाते, वो कमजोर पड़ जाते और उनका स्टमक एकदम से ऐसे हो जाता एज इफ ही वाज डाइंग. इफ समथिंग बैड इज हैपनिंग विथ यू, इफ समथिंग गुड इज हैपनिंग विथ यू, एंड इफ यू आर एक्साइटेड, you feel that you're sick at stomach. So that was the same thing Douglas was feeling every time he was talking, every time he was thinking about that day. He was like, यार क्या होता अगर मेरे को कोई निकालता नहीं, मैं मर जाता. हाँ, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार you should move on, but वो छोटा बच्चा था, he didn't have that sense of moving on. जब 18 साल के बच्चे में इतना दिमाग नहीं था, तो वो तो अभी 10-11 साल का बच्चा था, उसमें कहाँ दिमाग आएगा कि he should move on. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. वो कभी वापस पूल नहीं गए, उन्हें पानी से डर लगने लगा, उन्होंने उसे अवॉइड किया जब भी वो उसे अवॉइड कर सकते थे. जब भी वो उसे अवॉइड कर सकते थे, तब उन्होंने उस पानी को अवॉइड किया. So he developed that terror because of somebody's fooling. A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or pumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. कुछ सालों बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कुछ ऐसा होता है ना, उन्हें भी वाटर स्पॉट्स में जाना था. ही वांटेड टू स्विम, ही वांटेड टू गो टू वाटर स्पॉट्स, ही वांटेड टू डू द डिफरेंट थिंग्स. जब भी उन्हें लगता कि उन्हें जाना होगा, वो जाने की कोशिश करते, वापस से वही टेरर आ जाता, फिर से वही टेरर आता जो टेरर उन्हें पूल में फील हुआ था. और वो टेरर पूरी तरीके से उन्हें पोजेस कर लेता, उनके लेग्स पैरालाइज हो जाते फिर से, और फिर से वो डर उनके हार्ट में चला जाता. एंड ही वुड फील, I'm losing breath, I'm dying. So it's the same case जो हर बार जब भी वो वाटर में जाते उन्हें फील होता. So that same terror would return every time he would go underwater. So that's the case with him now. This handicap, why does he call it handicap? Because this is something that wouldn't let him free. This is something जिसकी वजह से वो freely अपने काम नहीं कर पाते थे. It was same or exact like the handicap. He was like, this handicap stayed with me for years rolled by. As the years rolled by, बोला जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ये handicap मेरे साथ ही चलता गया. In canoes in main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Meteorologies in Oregon. Okay, and then fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, and swimming. Please excuse me for the exact pronunciation of the names of the places, because they are pronounced in the different way there. But I think I made it pretty much acceptable for us Indians. So yeah, that's there. So ये जितनी भी जगह जाते, जितनी भी जगह जिस भी पर्पस से जाते, वो सेम फियर वापस आ जाता और उनकी फिशिंग ट्रिप्स रूइन हो जाती. वो कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग कुछ नहीं कर सकते थे. सो ही वॉज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड अंडर वाटर. whenever he went to any of the places जहाँ पानी होता, he felt restricted. He felt as if कोई चीज़ है जो उन्हें रोकती है, and he couldn't go inside. He couldn't go inside. His heart won't agree to it. His heart would feel that no, I don't want to go inside. I will die. That kind of terror seized him. Because of somebody's fooling. So यहाँ पे ये चीज he could not overcome that. Now it might sound very small thing to you, it might sound very small thing to me, it might sound very small thing for the big Bruiser kind of boy,
but it is not small for him. Like he said, जैसे उन्होंने बोला, ये टेरर केवल वही पहचान सकता है जिसके साथ ये हुआ. You and I won't understand it. So he was feeling that kind of terror because he went through it, and we can't judge this obviously. So he was like, I can't do it, I can't do it. I used every way I knew to overcome this fear. बोला मुझे जो भी तरीका पता था मैंने सब ट्राई किया. But it held me firmly as it's in its grip. But इसने मुझे एकदम पकड़ के रखा अपने ग्रिप में. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. Finally, एक अक्टूबर वो डिसाइड करते हैं कि he'll get an instructor and he'll try to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. He went to the pool and he thought कि ठीक है कोई बात नहीं. इन्होंने जो इंस्ट्रक्टर रखा था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा एक प्लान बनाया. And he was like he would practice 5 days a week. 5 दिन के लिए वो प्रैक्टिस करते और वो 5 दिन में 1-1 घंटा वो प्रैक्टिस करते. That's too much for a person who's all grown up. You would ask me to go and swim for 1 hour. I won't because I don't have time. So it was too much for a grown up person. But he thought, no, this is here. I want to clear it from here. The instructor put a belt around me. Instructor ने एक बेल्ट उनके स्टमक पे बांध दिया था और उस पे एक रोप अटैच कर दी थी जो कि एक पुली पे जाके और वहां से उसका एक जो कॉर्नर था रोप का, एक स्ट्रैंड जो था रोप का, वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में था. So the entire thing was this is Douglas. Now Douglas के एकदम इधर रोप बांधी और एक बेल्ट बांधा, बेल्ट से रोप बंधी हुई है. वो रोप जो है वो पुली में जाती है और पुली से वो रोप का दूसरा कोना जो है वो इंस्ट्रक्टर ने होल्ड किया हुआ है. A rope attached to the belt went through a pulley and then ran overhead cable. He held on the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. और दूसरे टाइम पे दूसरा एंड उन्होंने पकड़ा हुआ था. अभी यहाँ पे वो धीरे धीरे उन्हें स्विमिंग सिखा रहे थे. सो ही वुड जस्ट डू दिस, एकदम झूला झूला रहे थे. ही वुड जस्ट वो इससे ऐसे करते तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते. ये चीज, सिर्फ ये आगे पीछे वाली चीज, पानी से फेमिलियर बनाने की एक्सरसाइज उन्होंने घंटों की, बहुत दिनों तक की, बहुत वीक्स तक की. On each trip across the pool, a bit of panic seized me. और बोला जब भी मैं पूल में जाता इतना पैनिक तो वापस से, इतना वो डर तो वापस से आता ही आता. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. बोला थोड़ा सा वो रोप को ढीला छोड़ता तो ऑब्वियसली वो नीचे जाते पानी में, और जैसे ही वो पानी में नीचे जाते वो टेरर फिर से आ जाता. Each time, okay, it was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale. अभी 3 महीनों तक he was doing that. और उसके बाद उन्हें बताया गया कि कैसे उन्हें अपना मुंह पानी के नीचे ले जाना है और एक्सेल करना है. एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. बोला अंदर जाके एक्सेल करना है, ऊपर देख के नोज को बाहर लाके इनहेल करना है. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम. और ये एक्सरसाइज उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम तक रिपीट किया. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me. थोड़ा थोड़ा करके वो पैनिक जाने लगा था. When my head went under the water, like थोड़ा थोड़ा करके he started feeling that okay, he can manage it and the terror won't come back, and he was like okay, I'll do it. So थोड़ा थोड़ा करके he was managing the fear. थोड़ा थोड़ा करके the fear was going. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. अभी उन्होंने बस पूल के साइड पे यहाँ पे बोला इसको पकड़ लो और केवल पाँव से किक करो. For week I did just that. और बहुत वीक्स तक केवल उन्होंने वही किया. At first my legs refused to work.
पहले पहले लेग्स काम करना मतलब एकदम से काम करना बंद हो गया, लेग्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, बट धीरे धीरे उन्होंने रिलैक्स किया, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, एंड फाइनली वो उन्हें कमांड कर पाए। सो बेसिकली जब वो ये ट्राई कर रहे थे, पहले चाहे टू फ्रो देखना हो, चाहे एक्सेल इनहेल की एक्सरसाइज हो, चाहे लेग किक करने की एक्सरसाइज हो, ही वाज मेकिंग ही वाज a good swimmer in making. The instructor was building a good swimmer piece by piece, and this is the question that comes almost every time in your paper. So ये पूछते हैं कि भाई इंस्ट्रक्टर ने स्विमर को पीस बाय पीस कैसे बनाया था। सो उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें सिखाया कि कैसे आगे पीछे मूव करते हैं। ही एक्चुअली मेड हिम फेमिलियर विद द वाटर, देन ही वुड एक्चुअली टीच हिम कि किस तरीके से मुंह अंदर ले जाके एक्सेल करना है, बाहर लाके इनहेल करना है। देन ही वुड टीच हिम टू किक हिज legs by holding on to him through the side of the pool. So he actually taught him, every week he would taught him something new, but in peace, so that he could just practice that for the entire week and make himself a good swimmer. So it was happening not just this way कि ठीक है आज मुझे सीखना है और आज में मैं सब कुछ सीख लूंगा, नहीं। He actually relaxed, he actually gave it a lot of time, he actually gave it a lot of practice, not to the entire swimming but to every piece that requires a good that is required by a good swimmer. So he was becoming a good swimmer piece by piece. Thus, piece by piece, he built a swimmer. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. इतना इतना करके उन्होंने एक अच्छा स्विमर बनाया। और जैसे ही उन्हें लगा कि ठीक है आपको किक करना आ गया, आपको इनहेल एक्सेल करना आ गया, he would actually integrate them all together. उन पीसेस को एक साथ उन्होंने जोड़ा एंड उनको एक साथ जोड़ के he was like in April. This guy Douglas started to swim in October, and in April he said, now you can swim, dive off, swim the length of the pool, crawl stroke. बोला अब आप एक अच्छे स्विमर हो, अब आप स्विम कर सकते हो, डाइव कर सकते हो, क्रॉल कर सकते हो, you can do all of it. I did. The instructor was finished. बोला कि हाँ डेफिनेटली वो उनकी क्लासेस जो थी वो खत्म हो गई, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। बट जो फिनिश नहीं हुआ था वो मैं फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन पूल। अभी भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, एंड ही यूज्ड टू फील कि क्या हुआ अगर बाई चांस मैं अकेला रह गया, और कैसे होगा कि अगर मैं अकेला रह गया, कौन मेरे को आके पकड़ेगा अगर बाई चांस मैं डूब गया। आई ट्राइड इट, आई swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to the terror, trying to scare me off, well, here's to you, look, and off I'd go to another length of the pool. So उन्होंने खुद से ट्राई करने का सोचा एकदम अकेले में, फिर उन्होंने लेंथ को अप एंड डाउन ही स्वॉम, और थोड़ा सा टेरर वापस आया, बट टेरर को उन्होंने बोला अच्छा मुझे स्केयर करने की कोशिश कर रहे हो, ये देखो, और फिर वो जाते और एक लेंथ और पूल की मार के आते। सो दैट मीन्स he actually showed the fear that he is not afraid. He was not afraid anymore. The water won't terrorize him. He has overcome his fear. He would mention that to the terror, by actually doing the swimming in the very nice way, in a very professional manner. So he was very happy. Indeed, he should be. This went on until July. तो जुलाई तक अभी वो यही ट्राई कर रहे हैं कि क्या मैं ये कर पा रहा हूँ, बट आई स्टिल वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा टेरर बचा होगा। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stampact Island.
I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. Only once did the terror return, when I was in middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. सो जुलाई तक ही वॉज डूइंग दैट बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. तो वो गए, उनको लगा था कि अभी भी टेरर बचा है, तो उन्होंने लेक वेंटवर्थ पे जाके ट्राई किया. उन्होंने बहुत डाइव करने की कोशिश की, अलग अलग डेंजरस जगह पे उन्होंने डाइव करने की, स्विम करने की कोशिश की. वो क्रॉल करते, ब्रेस्ट स्ट्रोक देते, साइड स्ट्रोक देते, बैक स्ट्रोक देते. सिर्फ एक बार टेरर आया था जब वो एकदम लेक के बीचों बीच थे. जैसे ही उन्होंने अपना फेस नीचे रखा और देखा कि कुछ भी नहीं है वहां पे, केवल एक बॉटमलेस वाटर है, वो ओल्ड सेंसेशन वापस आ गई मिनिएचर में. वो हंसे और उन्होंने बोला, "वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी?" आपको क्या लगता है कि आप क्या कर पाओगे? इट फ्लेड एंड आई स्वम ऑन. और वो चला गया और वो और स्विम करते गए. Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up to Titan, to Conrad Meadows, and up the Conrad Creek Trail to Mid Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I strived, dived into lake, swam across to the other shore and back, just as Joe Corpin used to do. I shouted with joy, and Gilbert Park Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. So अभी यहाँ पे जहाँ पे भी उन्हें थोड़े से जो doubts थे जो बच गए थे, he actually overcome all the doubts. He was like, "No, I am not going to feel terrorized anymore." He went to any water body that he could think of was dangerous. He tried swimming there and he nailed it. और वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने शाउट किया with joy. He was like, "I actually nailed it. I conquered my fear. I had conquered my fear of water." He shouted that way, and it was all echo around. So very ironically, very humorously, he's saying Gilbert Peak returned the echo because the mountains was those. So he was like कि वहाँ से echo वापस आया. He was very happy. He was very happy. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stock terror and conquered it can appreciate. मैंने अभी आपको एकदम बिगनिंग में भी ये बोला था, यू एंड आई माइट नॉट अप्रिशिएट इट. वाई? बिकॉज हमें लगेगा कि यार क्या हो गया, पानी का टेरर ही तो था, स्विमिंग सीखी चला गया. बट ऐसा नहीं है. ये एक्सपीरियंस का एक बड़ा ही डीप मीनिंग रहा डगलस की लाइफ में. शायद ये एक्सपीरियंस ने उन्हें इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो 36 ईयर की सर्विस दे पाए जस्टिस को, जो कि हमने एकदम बिगनिंग में देखा था. ही वॉज द ओनली और ही वॉज द वन ऑफ द जजेस जो इतने टाइम तक रहे थे. ही वॉज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो ये जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, ये जो लड़ाई उनके खुद के डर के अगेंस्ट उन्होंने लड़ी, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व था उनकी लाइफ में. He was like, आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे अगर आपने कभी कोई फियर फील नहीं किया, अगर आपने टेरर फील नहीं किया, या आपने उसे कभी कॉन्कर नहीं किया. ये वो चीज़ थी मेरे लिए जो मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट बन गई थी. इन डेथ देयर इज पीस. बोला डेथ में पीस है, हर एक चीज में पीस है. आपको पता है, टू रन अवे फ्रॉम समथिंग, सम क्वारल इज गोइंग ऑन, कोई लड़ाई कर रहा है, आप वहां से हट जाओ. ठीक है, कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, करना बंद कर दो. कोई चीज, कोई आपको कुछ बोल रहा है, उसको जवाब मत दो. इन सब में पीस है, बट इनमें फाइट नहीं है. आपको पीस देखने को मिलेगा इसमें, उसमें, इन सब में, बट इनमें फाइट नहीं है. उन्होंने बोला डेथ में पीस है, बट क्या हर चीज का सोल्यूशन डेथ है? देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. बोला यहाँ पे डेथ तो बहुत पीसफुल है, भागना बहुत पीसफुल है, बट यहाँ डराने वाला क्या है? उस भागने का डर.
वो डेथ का डर, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मरने के बाद तो पता नहीं रहेगा ना, ये तो वो तो पीसफुल है, बट वो मरने के बाद के कॉन्सिक्वेंस को आदमी पहले ही प्लान कर लेता है, वो पीसफुल नहीं है, वो बहुत ज्यादा टेरराइजिंग है, वो बहुत ज्यादा डरावना है। और इसीलिए उन्होंने बोला ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डरना है तो डर से डरो, बाकी सब आप नेल कर पाओगे। डरना है तो डर से डरो, और हम डरते भी डर से हैं, हम डर से डरते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, हमने देखा ही नहीं डेथ, हम कैसे उससे अफ्रेड फील करेंगे। हमने जो देखा है वो है डर। कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होने वाला होता है, कोई बीमारी होती है, तब हमारे अंदर वो डर आता है कि हम मर जाएंगे, हम उससे डरते हैं। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. Just because he experienced both the things, the sensation of dying, the way that he could not imagine, ऐसे इस लेवल पे जो सेंसेशन उन्होंने फील किया, ही फेल्ट कि वो मरने वाले हैं, और टेरर जो कि वो डर मरने का, जो वो डर जो मरना प्रोड्यूस कर सकता है, वो दोनों उन्होंने फील किया। उन्होंने मर के भी देखा, उन्होंने वो टेरर भी फील किया, और जब उन्होंने ये चीज़ देखा, उनकी लाइफ को लेके जीने की इच्छा और ज़्यादा ग्रो हो गई। ऐसा ही होता है, अभी अपन हमारी बॉडीज का ध्यान नहीं रखते, अभी हम लोग अच्छे से ड्राइव नहीं करते, अभी हम बहुत सारी चीज़ों को लेके, हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है, बट जैसे ही हमें कुछ हो जाता है, जैसे ही वो हेल्थ थोड़ा सा हमसे दूर चली जाती है, हमारे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जीने की इच्छा बढ़ जाती है। At last, I felt released. Free walk the trails and climb the peaks and brush aside fear. ऐसा लग रहा था कि वो छूट गए हैं, ऐसा लग रहा था there is something that was captivating him, something that was captivating, something that was holding him, something that was restricting him, and that something is now gone. Now he can all be free. He can be free, or at all. He could do anything that he would want. There would be nothing that could stop him. Not the water, not the fear, not the death. He was free, and that's when he realized that he conquered his phobia. So it is kind of, or indeed, the best story that you could hear or learn about, because this story not only tells you about the entire thing that the person must have gone through, but this story inspires you to go ahead and fight for the fears, like fight for the freedom. If you feel that something is holding on to you, go ahead and free yourself, because only then would you be able to call yourself free. Terror भी बहुत ज़्यादा restrictive हो सकता है. So at that note, I would like to conclude today's class. Thank you so much all for coming. I hope I made it quite easy for you. You can also check out the same lecture on my Unacademy special class and my Unacademy Plus class. If you are not a Plus subscriber, you can subscribe to Plus by using my code SDC Live to get a 10% discount on your subscription value. I tried to make this chapter easy for you. That's all I could do. Thank you for appreciating it. Thank you so much. If you have any doubts, feel free to bring them on tomorrow at 5 p.m. I have scheduled a doubt class for you, and you can always ask your doubts there, so that whatever that you do, if you come across a doubt, you can always ask. So I've provided you that space. Thank you so much for coming. Thank you so much for being there. I love you guys. Take care. Don't forget to like the video. Don't forget to subscribe to the channel, because it would only motivate me to bring more of such videos to you. Thank you so much for being there. I will see you guys later. Thank you. Bye.